दिल्ली एम्स एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर दुनिया भर से लाखों मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 80% लोगों को इलाज ही नहीं मिल पाता और बाहर वेटिंग एरिया में लगे लगे उनकी मौत हो जाती है। चलिए समझते हैं दिल्ली एम्स के फेलियर सिस्टम को इस वीडियो में। एम्स में जनरल वार्ड, स्पेशल रूम, कैजुअलिटी और आईसीयू मिलाकर लगभग 3,325 बेड्स है। रोजाना 700 से ज्यादा मरीज कैजुअलिटी में आते हैं और ये वो मरीज होते हैं जिनकी हालत बहुत सीरियस होती है और इनका इलाज तुरंत होना बहुत जरूरी है। दिल्ली एम्स में कैजुअलिटी के अंदर सिर्फ 200 बेड्स अवेलेबल हैं और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि रोजाना कैजुअलिटी के अंदर 700 से 800 मरीज आते हैं और बेड्स सिर्फ 200 अवेलेबल। बेड्स ना होने की वजह से वो कैजुअलिटी के बाहर ही अपना नंबर आने का इंतजार करते रहते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की वहां पर ही मौत हो जाती है और आधे से ज्यादा लोग दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट ने इसी परेशानी को देखते हुए कैजुअलिटी के अंदर 200 बेड्स और बढ़ा दिए, जिसकी वजह से अब 400 बेड्स वहां पर अवेलेबल है। लेकिन मरीजों की तादाद को देखते हुए ये बेड्स अभी भी कम है, क्योंकि रोजाना 700 से ज्यादा मरीज कैजुअलिटी के अंदर एडमिट होने के लिए आते हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, साल भर में लगभग 40 से 45 लाख मरीज ओपीडी के लिए आते हैं। लगभग रोजाना 10 से 12 हजार मरीज ओपीडी के लिए आते हैं। एम्स में लगभग 3,325 बेड हैं, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर समय बेड फुल ही रहते हैं या फिर नेताओं के लिए या वीआईपी लोगों के लिए हमेशा रिजर्व रहते हैं। एम्स दिल्ली का आंकड़ा बताता है कि हर साल 3 से 5% लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन ये वो आंकड़ा है जो एडमिटेड पेशेंट है। लेकिन जिनको बेड ही नहीं मिलता और बाहर वेटिंग एरिया में लगे लगे उनकी मौत हो जाती है, उसकी तो कोई गिनती नहीं है और वो आंकड़ा बहुत ज्यादा है। दिल्ली एम्स लाखों मरीजों की उम्मीद है, लेकिन मरीजों की भारी संख्या और पूरे देश से मरीजों को रेफरल करने के बाद दिल्ली एम्स का सिस्टम फेल हो जाता है। भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश में दिल्ली एम्स जैसे और कितने हॉस्पिटल हैं जो सरकार ने बनाए हैं। पूरे भारत में एम्स की 26 ब्रांच है जो लगभग हर राज्य में है, लेकिन अभी भी 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर एम्स हॉस्पिटल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। लेकिन एम्स से अलग सरकार ने और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, जैसे कि सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, राम मनोहर लोहिया न्यू दिल्ली, लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और भी ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। लेकिन इन सब हॉस्पिटलों में भी एक चीज बहुत कॉमन है, वो है मरीजों के लिए बेड न मिलना और अच्छे इक्विपमेंट्स ना होना, जिसकी वजह से मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता। अगर एक मरीज सरकारी अस्पताल में अपने आप को दिखाने के लिए जाता है तो उसको कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के लिए। पहले काउंटर पर स्लिप बनवाओ, फिर ओपीडी में जाकर वहां पर लंबी लाइन पर लगो और नंबर आने का वेट करो और फिर कहीं 2-3 घंटे के बाद जाकर डॉक्टर तुम्हें देखने को मिलता है। और अगर गलती से मरीज को एडमिट होना पड़ जाए तो उसको इतने चक्कर लगवाए जाते हैं कि उसके साथ आए हुए इंसान की भी हालत मरीज की जैसी हो जाती है। लेकिन आखिर इन सब का सोल्यूशन क्या है? हॉस्पिटल के अंदर मरीजों का रश खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को एक सिंपल सा तरीका अपनाना चाहिए। एक डिजिटल रेफरल सिस्टम बनाना चाहिए, जिसकी वजह से मरीज सीधा सही रूम तक पहुँच सके। दूसरा, हॉस्पिटल के अंदर वेटिंग लिस्ट या अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट ऐप बनाना चाहिए, जिसकी वजह से मरीज अपना स्लॉट पहले ही बुक कर सके। तीसरा, गवर्नमेंट को छोटे अस्पतालों को ज्यादा मजबूत करना होगा, जिसकी वजह से ज्यादातर मरीज छोटे अस्पताल से ही अपना इलाज करवा कर वापस जा सके और सिर्फ इमरजेंसी की हालत में ही बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो सके। और सबसे ज्यादा जरूरी, हॉस्पिटल के अंदर बेड और स्टाफ को बढ़ाया जाए। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।